सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् विताश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। आइए कुछ समय के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज जय कुंज
प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या मिथिला धाम की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्य दिव्यानंद गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग यह सुलभ हो रहा है, सरलता से सहजता से प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी ही अहेतुकी कृपा है जो इस सुंदर पवित्र स्थान में, इस सुंदर धार्मिक राज्य में भगवान की इस कथा को कहने का एवं सुनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। आज कथा का प्रथम दिवस है और क्योंकि पहले ही विलंब हो चुका है तो बिना किसी भूमिका के सीधे कथा में प्रवेश करते हुए श्रीमद् भागवत को, श्री श्री राधा रमण लाल को, भगवान को प्रणाम करते हुए सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए हम सभी इस कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी लोग अपने हृदय में भगवान की कथा सुनने की लालसा से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जब से हमने जन्म लिया है संसार में तब से इन दो कानों से सुनते तो हम बहुत कुछ हैं। जब से जन्म लेते हैं माता की लोरी सुनते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर शिक्षक गणों के, गुरुजनों के मुख से पाठ सुनते हैं। बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, लेकिन यह हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति है कि हम भगवान के विषय में सुने। सुनने के लिए संसार में बहुत सारे विषय हैं, लेकिन सर्वोत्तम विषय, सबसे अच्छा विषय जो इन कानों के लिए सुनने के लिए है वह है भगवान की कथा को सुनना। यह सबसे बड़ा विषय है इन कानों के लिए। तो भगवान की कथा वह सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। अब वर्णित है कि यह जो भगवान की कथा है इसको हम सुनेंगे तो सुनने से होगा क्या, क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्यों हम यहाँ पर बैठकर 7 दिन बैठकर इस कथा को सुने। हम तो और भी काम कर सकते हैं, अपने घर के काम कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, कुछ धन कमा सकते हैं। यहाँ बैठकर भगवान की कथा सुनने से क्या होगा। तो जब तक हम भगवान की कथा की महिमा को नहीं समझते, जब तक इसके फल को, इसके लाभ को नहीं सुनते, तब तक कथा में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। और जब तक किसी विषय में श्रद्धा उत्पन्न
नहीं होती है तब तक भक्ति का प्राकट्य नहीं होता, उस विषय के प्रति प्रेम प्रकट नहीं होता। जैसे हम जानते हैं हमारे यहाँ गंगा नदी है, तो गंगा नदी के महात्म्य को हमने सुना है कि जो भी स्नान करता है उसके सारे काम नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों की प्राप्ति होती है, इसलिए सभी लोग गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं। तीर्थ स्थलों की महिमा हमने सुनी है कि जनकपुरी में जाने से पुण्य होता है, जितने भी धाम है अयोध्या मिथिला आदि धाम है उनमें जाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं। जिस प्रकार से तीर्थों की महिमा है, जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियों की महिमा है, जिस प्रकार तुलसी रुद्राक्ष आदि की महिमा है, जिस प्रकार रामायण की रामचरितमानस की महिमा है, जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता की महिमा है, उसी प्रकार शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण की भी महिमा का वर्णन हुआ है। अब वैसे तो वर्णन आता है कि व्यासदेव ने, वेदव्यास जी ने, जो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, कई वर्षों पूर्व द्वापर युग के अंत में इस महापुराण श्रीमद् भागवत को लिखा है, इसकी रचना की है। लेकिन इस भागवत के महात्म्य को कई अन्य पुराणों में वर्णन किया गया है, कई पुराणों में भागवत की महिमा है, लेकिन विशेष रूप से दो पुराणों में, एक स्कंध पुराण में और एक पद्म पुराण में इस भागवत की महिमा का विशेष रूप से वर्णन है। अब चूंकि हम सभी यहाँ पर श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए बैठे हैं, तो प्रथम श्लोक में स्कंध पुराण के महात्म्य के पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से इस भागवत की महिमा को सुनाते हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप जानते हैं मेरे संतोष का, मेरी प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या कोई जानता है कि हम तुच्छ प्राणी, हम तुच्छ जीव भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान हमें तो नहीं पता, आप ही बताइए आप कैसे प्रसन्न होते हैं। तब भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारण। हे ब्रह्मा जी, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मनुष्य इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को ध्यान पूर्वक और श्रद्धा के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ बैठकर श्रवण करता है, तो यही मेरे संतोष का, यही मेरी प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो केवल इस भागवत को, भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुनने मात्र से, आज तो प्रथम दिवस है, आज तो महात्मा की कथा है, लेकिन कल से जब हम भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे तो जो भी भगवान की कथा ध्यानपूर्वक सुनता है उस पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान आगे बहुत विस्तार से इस भागवत की महिमा का वाचन करते हैं। भगवान कहते हैं, वैसे तो साप्ताहिक कथा होती है, 7 दिन हमने कथा का आयोजन किया है, इस प्रकार से साप्ताहिक कथा होती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नित्य भागवत पढ़ता है, कोई अपने घर में भागवत लेकर आए और नित्य प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पढ़े, तो उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, कैसा पुण्य प्राप्त होता है? तो कहा, सहस्त्रों गौदान करने का, ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र आदि दान करने का फल उस व्यक्ति को अपने आप प्राप्त हो जाता है, यदि वह भागवत को पढ़ता अथवा सुनता है। फिर कहा कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, मैं वचन देता हूँ, भगवान कहते हैं, मैं वचन देता हूँ, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम यक्षामि तम नरम। जो व्यक्ति हमेशा मेरी इस कथा का वाचन करने में लगा होता है, अथवा जो व्यक्ति मेरी इस कथा को सुनने में लगा होता है,
या फिर यदि कोई मेरी इस कथा से प्रेम करता है, उस व्यक्ति को मैं कभी नहीं त्यागता और हमेशा उसके साथ साथ चलता हूँ। किस प्रकार चलता हूँ? तो कहा, जिस प्रकार एक बछड़े के साथ गौमाता हमेशा चलती है, उसी प्रकार मैं उसे अपना ही प्रियतम पुत्र मानकर, अपना ही भक्त मानकर हमेशा उसके साथ होता हूँ। तो भगवान हमको कभी नहीं त्यागेंगे, हर समय हमारे साथ ही रहेंगे यदि हम उनकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। लेकिन शर्त केवल एक ही है, सावधानतया शृणु, सावधान होकर इस कथा को सुनना है। आगे कहा, पद्म पुराण में जिस महात्म्य का वर्णन है, तो प्रथम श्लोक श्री सूत गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण का यह श्लोक है। आइए हम सभी भी इस श्लोक का श्रवण करते हुए भगवान का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि गोस्वामी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान श्री कृष्ण को, जो इस संपूर्ण जगत के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के नाथ हैं, स्वामी हैं, इसकी रचना करने वाले हैं, उन भगवान को स्मरण करते हुए श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, सच्चिद आनंद रूपाय। क्या अर्थ हुआ? तो सच्चिदानंद यह शब्द हमने कई बार कई श्लोकों में, कई मंत्रों में, पूजन पाठ की विधि में पढ़ा सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ कम ही लोग जानते होंगे। तो भागवत में वर्णन है, सच्चिद आनंद रूपाय, वे भगवान जो सत रूप है, जो चिद रूप है और आनंद रूप है। अब सत और चिद का अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ है, सत का अर्थ है वे जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, जिनका न कभी जन्म हुआ है और न कभी मृत्यु होगी, वे अनादि हैं, अनंत हैं, सदैव रहने वाले हैं। उन भगवान को सत्य रूप कहते हैं। सत्य उन भगवान को कहते हैं, क्योंकि सत्य तो वह है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, वही सत्य है। तो भगवान सत्य रूप है। फिर कहा कि भगवान चिद रूप है। चिद का अर्थ क्या है? तो चिद का अर्थ है जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का, वेदों का, जगत का, संसार का, बिहार का, वृंदावन का, कहाँ क्या चल रहा है, जिसको सब कुछ पता हो, आपके हृदय में, आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, एक चिड़िया के, तोते के मन में क्या चल रहा है, सब कुछ का जिस व्यक्ति को ज्ञान हो, ब्रह्मांड के कोने कोने का जिसको ज्ञान हो, उन ज्ञानवान भगवान को चिद रूप कहा जाता है। उन्हीं भगवान के हृदय से, जो चिद रूप है, उनके हृदय से कुरुक्षेत्र के रणांगण में भगवत गीता का प्राकट्य होता है। जिस भगवत गीता को पढ़ने से सभी के जीवन में अंधकार चला जाता है और प्रकाश आ जाता है, जिसको पढ़ने से हमारा अज्ञान दूर हो जाता है और ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान चिद रूप है। फिर कहा, वे भगवान आनंद के स्वरूप हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग इस संसार में, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई विदेश में रहे, भारत में रहे, दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे स्थल में रहे, कोई भी जीवात्मा हो, हर एक जीव के जीवन में दुख आते हैं और सभी लोग इस संसार में सुख की खोज में हैं। बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सभी इस संसार में
यदि कुछ ढूंढ रहे हैं तो वह केवल सुख है। हम सभी जाने अनजाने में, हम जानते हो अथवा नहीं, लेकिन हम सभी सुख की खोज में हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं। अब कोई इस सुख को धन में देखता है, कोई इस सुख को बड़े घर में देखता है, कोई इस सुख को गाड़ी में ढूंढता है, कोई पढ़ाई लिखाई में, अलग अलग चीजों में, कोई घूमने फिरने में, कोई सम्मान प्राप्त करने में। लेकिन अंततः हर एक प्राणी इस संसार में सुख की खोज में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम ढूंढ तो रहे हैं सुख को, लेकिन हमें यह नहीं पता कि सुख मिलेगा कहाँ, सुख मिलता कहाँ है। तो सुख कहाँ मिलेगा, यह भागवत में वर्णन है। और भागवत में वर्णन आता है कि भगवान सच्चिदानंद के विग्रह हैं। यदि हमें आनंद चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय बन जाए, आनंद से भर जाए, तो केवल एक ही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। और वो उपाय है कि हम सभी भगवान कृष्ण की शरण में चले जाएं। अच्छा, तो भगवान की शरण में जाएं कैसे? कैसे हम भगवान की शरण में जा सकते हैं? तो कहा, वैसे तो अलग अलग युगों में भगवान की शरण में अलग अलग प्रकार से जाया जा सकता था, लेकिन इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का, भगवान का आश्रय ग्रहण करने का जो एकमात्र उपाय है, वह है भगवान के नाम का जप करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप के माध्यम से और इसके कीर्तन के माध्यम से हम सोच सकते हैं कि अरे भगवान के नाम जपने से क्या होगा, हम और कुछ काम करेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, कठिन प्रयास करते हैं कि कुछ मेहनत करें और कुछ फल की प्राप्ति हो जाए, लेकिन थोड़ा सा सुख मिलता है, वह क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए मिलता है और फिर नष्ट हो जाता है। यदि शाश्वत रूप से सुख चाहिए, हमेशा के लिए सुखी रहना है, तो भगवान के नाम का जप अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं हम चाहते तो हैं कि भगवान का नाम जपें, लेकिन क्या करें, मन ही नहीं लगता। अरे मन तो बड़ा चंचल है। अर्जुन जो भगवान के सखा है, भगवान के परम मित्र हैं और भगवान के भक्त हैं, वे अर्जुन भगवान से कहते हैं भगवद गीता में कि कृष्ण चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, यह जो मन है ये बहुत चंचल है, बहुत हठीला है, इसको वश में करना बहुत कठिन है। और भगवान कृष्ण उत्तर में कहते हैं, हाँ अर्जुन, मैं मानता हूँ कि यह मन बड़ा ही चंचल है, लेकिन अभ्यास के द्वारा बार बार प्रयास करेंगे तो यह वश में हो सकता है। कैसा प्रयास करना है? मन लगे चाहे न लगे, लेकिन फिर भी भगवान के नाम का संख्या पूर्वक नियम से बैठकर जप अवश्य करना है। जब जप करते रहेंगे तो मन एक न एक दिन अवश्य लग जाएगा और एक बार यह मन भगवान के चरणों में लग गया, फिर इस संसार के द्वंद्व से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा और इस संसार में, इस जगत में, घर में, परिवार में, गृहस्थी में रहते हुए हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए कुछ समय के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और उसके पश्चात आगे की कथा का श्रवण करेंगे। जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण, जय राधारमण, जय राधारमण
मेरो मन बसिया यारो दादा मेरो मन बसिया करे काले दी करती रोने जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय राधा हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार नैमिषारण्य के वन में, यह एक वन है जहाँ पे पुरातन काल से कई ऋषि मुनि एकत्रित होकर तपस्या करते हैं ताकि भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकें। इसीलिए यह नैमिष वन भगवान विष्णु की प्रिय स्थली है, भगवान विष्णु का ही स्थान माना जाता है। तो इस नैमिषारण्य के वन में 88,000 ऋषि 88 सहस्त्र ऋषिगण एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर इकट्ठे होकर चर्चा करते हैं कि ये अभी तो द्वापर युग अंत ही होने वाला है और कलयुग प्रारंभ होगा, और जब कलयुग प्रारंभ होगा तो कलयुग में तो इतना भ्रष्टाचार होगा,
कैसे उनका कल्याण हो सकेगा? तो हम सभी कलयुग के लोगों के कल्याण का विचार करते हुए वे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के वन में इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। अब यह जो नैमिषारण्य का वन है, नैमिषारण्य है, माना जाता है कि जिस समय ब्रह्मा जी ने इस संसार की सृष्टि की थी, तो इस पूरे ब्रह्मांड की जो धुरी है, जो चक्र है, उस चक्र की जो धुरी है, जो एकदम बीच का बिंदु है, वह नैमिषारण्य में भी स्थापित हुआ था, वह चक्र। तो बड़ा ही धार्मिक महत्व का यह स्थान है। अब ऋषिगण एकत्रित तो हो गए, और इन सभी ऋषियों में जो प्रमुख थे वे थे शौनक ऋषि। क्या नाम था? शौनक ऋषि। श्री शौनक ऋषि अग्रगण्य थे, और बाकी सारे ऋषि उनके पीछे पीछे जहां भी वे जाते, बाकी सब उनके साथ चल रहे थे। अब शौनक आदि 88,000 ऋषि इकट्ठे तो हो गए वन में, और अब विचार करने लगे कि क्या किया जाए। तब सभी ने निष्कर्ष निकाला कि देखो, भगवान यज्ञ से बड़े प्रसन्न होते हैं, तो हमें कार्य करते हैं कि हम एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, आयोजन करते हैं, और उस यज्ञ में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, अब कलयुग आने वाला है, और आप ऐसी कृपा करो कि कलयुग का जो कुप्रभाव है वह थोड़ा कम हो जाए और लोग आपकी भक्ति कर सकें। तो इस उद्देश्य को लेकर यज्ञ की सारी व्यवस्था कर ली, सब तैयारी कर ली, और यज्ञ प्रारंभ होता उससे पहले ही वहां सूत गोस्वामी का आगमन हुआ। अब ये सूत गोस्वामी कौन है? तो कहा ये सूत गोस्वामी भगवान के बड़े महान भक्त हैं। उग्र श्रवा इनका नाम है, सूत कहकर इनको पुकारा जाता है। और यह उग्र श्रवा सूत बलराम जी के, बलदेव जो भगवान के भाई हैं, उन बलराम जी के बड़े ही कृपा पात्र हैं, और श्री सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं। अब ये सूत गोस्वामी जैसे ही आए, शौनक आदि ऋषियों ने पहचान लिया, अरे ये तो सूत गोस्वामी है। बहुत आदर सम्मान किया और बैठाया। अब देखिए, वहां पर यज्ञ करने के लिए बैठे थे, लेकिन एक महान विभूति सूत गोस्वामी का आगमन हुआ, तो अपना कार्य छोड़कर पहले उन भगवान के भक्त का स्वागत किया और उनसे बैठकर प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न किए? तो 6 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए, जिसमें पहला प्रश्न है, शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हे श्री सूत गोस्वामी, आप तो भगवान कृष्ण के इतने महान भक्त हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, और आप उनसे अभी अभी भागवत सुनकर आए हैं। कृपया हमें बताइए कि संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो सकेगा? वेदों में यह बताया तो गया है, लेकिन बहुत उलझाकर बताया है। अब वेद पढ़ने की योग्यता इस कलयुग में लोगों की नहीं है। पढ़े भी तो इतनी क्लिष्ट भाषा है कि समझ नहीं पाएंगे, और उसके बाद सबकी योग्यता नहीं है, संस्कृत नहीं आती, और संस्कृत किसी को आए भी तो भी इतना कठिन विषय है कि आसानी से सामान्य जनता नहीं समझ सकती। इसलिए सीधे सीधे सरल सहज शब्दों में बताइए कि संसार में लोगों का कल्याण कैसे हो सकेगा। सूत गोस्वामी ने कहा, देखो शौनकादि ऋषियों, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, और आपने केवल अपने स्वार्थ के लिए कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन जगत के कल्याण के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं। यह बड़ी सुंदर बात है, और मैं आपसे प्रसन्न होकर 7 दिन बैठकर आपको भगवान की कथा सुनाऊंगा। शौनक आदि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। अब यज्ञ का अनुष्ठान तो छोड़ दिया, क्योंकि जब भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है, तो सोचा पहले इस कथा रूपी महायज्ञ का श्रवण कांड करते हैं। और तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने बोलना आरंभ किया। कथा सुनाते हुए पहले महात्मा की कथा वे भी सुनाते हैं। तो कहते हैं कि एक बार की बात है,
जब मेरे गुरुदेव श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव श्री शुकदेव गोस्वामी इस पृथ्वी पर प्रथम बार भागवत की कथा कह रहे थे, उस समय परीक्षित महाराज उस कथा को सुन रहे थे। परीक्षित कौन है? तो परीक्षित इस भागवत के प्रथम श्रोता है। सबसे पहली बार इस पृथ्वी पर यदि किसी ने भागवत सुनी है तो वे परीक्षित महाराज हैं, जो युधिष्ठिर महाराज पांडवों के वंश में आते हैं और इस संपूर्ण भारत के जो राजा थे। तो वे कथा सुनने बैठते हैं और शुकदेव गोस्वामी ने कथा सुनाते हैं। लेकिन हे शौनक आदि ऋषियों, जिस समय परीक्षित को हमारे गुरुदेव शुकदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, उस समय कथा प्रारंभ की ही थी कि स्वर्ग में बैठे देवी देवताओं ने विचार किया, अरे इस परीक्षित के बड़े भाग्य हैं, यह तो एक साधारण पृथ्वी का राजा है और इसको भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। क्यों ना हम जाकर इस कथा का श्रवण पान करें और परीक्षित को कुछ छोटा मोटा लुभावना देकर उसको यहाँ से हटा दें। तो देवताओं ने यह योजना बनाई और विचार किया कि परीक्षित क्यों कथा सुन रहे हैं। तो पता चला कि परीक्षित महाराज को ब्राह्मण पुत्र का श्राप मिला है। क्या श्राप मिला है? कि 7 दिनों के बाद तक्षक नामक नाग के सर्प के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्योंकि 7 दिन बाद मृत्यु होगी तो सबको छोड़कर परीक्षित भगवान की कथा सुनने बैठे हैं। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास इसका उपाय है। क्या उपाय है? हम अमृत का कलश लेकर जाते हैं। अब परीक्षित अमृत पिएंगे तो 7 दिन बाद तक्षक काटेगा तो भी मृत्यु नहीं होगी। हाँ, अच्छी बात है, चलो। अब सभी देवी देवता आ गए और शुकदेव गोस्वामी व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुना रहे थे। सामने यजमान बनकर शुकदेव गोस्वामी बैठे थे, उन दोनों के बीच में आकर खड़े हो गए और देवता अमृत का कलश हाथ में रखकर कहने लगे, हे शुकदेव गोस्वामी, कहा कहिए क्या बात है? हमारी एक विनती है। क्या विनती है? आप परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, लेकिन ये कथा तो भगवान की कथा है, बहुत बड़ी वस्तु है। क्या एक साधारण मनुष्य को आप सुना रहे हैं? यह कथा आप हम देवी देवताओं को सुना दीजिए। और परीक्षित यह तो एक राजा है, इसको हम अमृत दे देते हैं, यह मरेगा नहीं, इसकी आप चिंता ना करें, इसको वापस भेज दें और सारी कथा हमें सुना दें। ऐसी संकीर्ण बुद्धि को देखकर, ऐसी विचारधारा देखकर कि मनुष्य है उसको कथा मत सुनाओ, हम देवता हैं हमें कथा सुना दो। और यह सुनकर कि इस कथा के अमृत के बदले में आप कथा सुना दो, यह सुनकर शुकदेव गोस्वामी को बहुत क्रोध आया। शुकदेव गोस्वामी ने देवताओं से कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काजः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांचहासः। शुकदेव जी ने कहा, देखो कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान की मंगलमयी कथा। यह तो ऐसा हुआ जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो और कोई व्यक्ति कहे, लो ये कांच का टुकड़ा ले लो और अपनी मणि हमें दे दो। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कांच के टुकड़े के बदले में मणि दे दी जाए? तो कहा, तुम्हारा ये जो स्वर्ग का अमृत है ना, यह तो एक कांच के टूटे टुकड़े के समान है और भगवान की जो कथा है यह अमृत के समान है, यह तो मणि के समान है। कैसे इसको हम तुम्हें दे दें? और दूसरी बात, तुम चाहते हो कि हम अमृत से अदला बदली कर लें? क्या भगवान की कथा की अदला बदली की जा सकती है? क्या इसको खरीदा जा सकता है? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। और इस प्रकार कहकर श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा देवी देवताओं से, चले जाओ यहाँ से, तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो। तुम सोचते हो कि यह कथा अमृत के तुल्य है, यह कथा अमृत के तुल्य नहीं है, यह कथा तो अमृत से भी महान है। देवताओं को भगा दिया। तो यह जो भागवत की कथा है, ये उन
देवताओं को भी दुर्लभ है और स्वर्ग में बैठकर वे देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए। अब आप सभी लोग सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वे तो देवी देवता हैं, क्या उनके पास कोई सुविधा नहीं है कि कोई कथावाचक बुला ले और बैठकर बढ़िया स्वर्ग में कथा सुने। तो कहा कि स्वर्ग में इतने ऐश्वर्य हैं, इतने वैभव हैं, इतने सुख विलास हैं कि वे देवी देवता उन सुख और सुविधाओं से मुक्त ही नहीं हो पाते कि भगवान की कथा सुनने बैठे। वहाँ तो मदिरा है, अप्सराएं हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मायावी सुख सुविधा है और वे उन सुख सुविधाओं के बंधन में बंधे हैं, उनसे छूट नहीं पाते, उनसे समय नहीं निकाल पाते कि भगवान की कथा को श्रवण कर लें। इसलिए मन ही मन वे स्वर्ग के देवी देवता भारत के निवासियों से चलते हैं और कहते हैं कब वह अवसर आएगा जब भारत भूमि में मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त होगा और उस मनुष्य के शरीर में बैठकर हम सभी भगवान की कथा का रसास्वादन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह तो हमारा परम सौभाग्य ही है कि हम सभी बैठकर आज भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवत गीता में वर्णन है मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः कि सहस्त्रों सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक विरला होता है जो सिद्धि के लिए भगवान को प्राप्त करने की लालसा हृदय में रखकर इस जगत में घूमता है। हृदय में ऐसी इच्छा रखता है कि मुझे भगवान प्राप्त हो जाए और ऐसी इच्छा रखने वालों में से भी कोई एक विरला मनुष्य होता है जो भगवान के नाम का अपने मुख से जप कर पाता है, भगवान की कथा को सुन पाता है। सुनने बैठते तो बहुत लोग हैं लेकिन केवल इसको सुनना नहीं कहते। पांडाल में आकर हम बैठ जाएं और यहाँ पर देखते रहें लेकिन हमारा मन कहीं और हो, ध्यान कहीं और हो और हम ठीक से न सुन रहे हो तो उसको सुनना नहीं कहेंगे। फिर सुनना क्या होता है, तो जब ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर सुनते हैं और केवल सुनते नहीं है, सुनना तो ये भी हो गया कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं करना। फिर क्या करना है कि कान से सुनकर हृदय में इस ज्ञान को स्थापित कर लेना है और फिर जो सुना है उसको घर जाकर विचार भी करना है कि आज क्या सुना था। और जो आज आप सुनेंगे कल कथा प्रारंभ होने से पहले पूछा जाएगा कि क्या सुना था, और जब सब बता देंगे कि हाँ ये सुना था, ये बताया था, तब हम दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से भूलना नहीं है लेकिन घर जाके विचार भी करना है और जो बताया जाए उसका पालन भी करना है, जितना हो सके उतना पालन करें। तब सुनाते सुनाते कहा कि देवताओं को तो भगा दिया और इस कथा की महिमा को जब ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी ने सुना तो चकरा गए। और ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को अपने पुत्र सनकादि ऋषियों को प्रदान किया, नारद जी को प्रदान किया। और एक बार की बात है कि जब नारद जी कहीं भटकते भटकते जा रहे थे तब नारद जी ने कथा सुनी 7 दिन बैठकर और सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई। जैसे ही ये बात सूत गोस्वामी से सनकादि ऋषियों ने सुनी, शौनक आदि ऋषियों ने सुनी कि एक बार नारद जी ने 7 दिन बैठकर कथा को सुना, तो 7 दिन बैठकर नारद जी ने कथा को सुना। इस बात को सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि सूत गोस्वामी, नारद जी तो हमेशा नारायण नारायण करते हुए पूरे अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, उन्हें कब समय मिल गया कि वे एक स्थान पर बैठकर कथा सुन ले। नारद जी को तो दक्ष प्रजापति का श्राप है कि एक घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते, फिर कैसे 7 दिन लगातार बैठकर कथा सुनी।
तब सूत गोस्वामी ने कहा, देखो जहाँ तक श्राप की बात है तो भगवान के भक्तों को किसी का श्राप नहीं लगता। कोई चाहे कितना ही श्राप दे दे, लेकिन भगवान के भक्तों को श्राप लगता नहीं है। ये बात अलग है कि वे स्वयं से ग्रहण कर ले, किसी का सम्मान करने के लिए मान ले, लेकिन श्राप उन्हें लगता नहीं है। अच्छा, फिर क्या ऐसा अवसर आया कि सनकादि ऋषियों ने कथा कही और नारद जी ने सुनी? तब कहा, एक बार की बात है, नारद जी बड़े घबराए हुए, बहुत चिंता में आतुर होकर, व्याकुल होकर, परेशान होकर भटक रहे थे, दौड़ते दौड़ते पसीना टपक रहा था, कहीं जा रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो जैसे ही नारद जी इस प्रकार से व्याकुल होकर जा रहे थे, नारद जी जा रहे थे और सामने से सनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न होकर आ रहे थे। सनकादि ऋषियों ने जैसे ही देखा कि अरे हमारा भाई ये नारद कितना दुखी होकर कहीं जा रहा है, तो तुरंत पूछ लिया, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार से विचलित क्यों हैं? नारद जी ने कहा, हे भ्राताओं, हे सनकादि ऋषियों, आपको क्या बताऊं, बड़ा दुख है। अरे सनकादि ऋषियों ने क्या कहा, क्या कभी साधुओं को भी दुख होता है? भगवान के भक्त कभी दुखी नहीं होते। भगवान के भक्त को किसी बात की चिंता नहीं होती। वे तो हमेशा आनंद में विभोर होकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं। और ये नारद जी, आप तो हमेशा भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, किस बात का दुख है आपको? नारद जी ने कहा, अब मेरी कथा सुनिए। हाँ हाँ सुनाइए। ये सनकादि ऋषियों, मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए पृथ्वी पर गए हुए, और पृथ्वी यह भारतवर्ष यह इतना महान भूमि है कि जहाँ पर श्री रामचंद्र भगवान ने अवतार लिया, जहाँ पर श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया, जहाँ भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी ने, सीता मैया ने अवतार लिया, उस स्थान पर जाकर मैं थोड़ा भ्रमण करूं। इस पृथ्वी पर इतने सारे तीर्थ स्थल हैं, तो तीर्थ स्थलों में यात्रा करने के विचार से मैं इस पृथ्वी पर आया। लेकिन हे सनकादि ऋषियों, क्या बताऊं, जैसे ही मैं इस पृथ्वी पर आया तो मैंने देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वरागाः कूटभाषणः। पहले इस भारत की इतनी उच्च वैदिक संस्कृति थी कि कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई पाप नहीं करता था, कोई अनाचार नहीं करता था, कोई अन्न को नहीं बेचता था। लेकिन अब कलयुग में ऐसी स्थिति हो गई है कि तीर्थ स्थलों में भी भ्रष्टाचार है, वहां पर भी असत्य बोला जाता है, और लोग अपना पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए झूठ बोलने लगे। अब हमारे लिए यह बात कि लोग झूठ बोलने लगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नारद जी के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। और सनकादि ऋषियों से बोलते हैं, आपको पता है लोग झूठ बोलने लगे हैं। सनकादि ऋषियों ने भी बड़ा आश्चर्य किया, अरे ऐसी स्थिति आ गई, अच्छा और क्या देखा आपने? अरे भैया क्या बताऊं, कलयुग में लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है, मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्याः उपद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। इस कलयुग में ऐसी स्थिति है कि जो बाबा वैरागी बन के घूमते हैं वे वास्तव में लुटेरे बन गए हैं। भेष तो रखते हैं भगवान के भक्तों का, लेकिन जाकर लोगों को लूट लेते हैं। अब लोगों की ऐसी विडंबना है कि पहचान ही नहीं पाते कौन सही गुरु है, कौन नकली गुरु है, किसके पास जाकर भगवान की कथा को सुने, किससे भगवान के विषय में जाने। तो ऐसी स्थिति इस कलयुग में लोगों की हो गई है। लेकिन घूमते घूमते मैंने सोचा कि अरे ऐसा विकराल कलयुग आ गया है, अब क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, कहाँ जाकर हृदय को शांति प्राप्त होगी। तो भैया मैंने सोचा कि मैं वृंदावन जाता हूँ, क्योंकि तीर्थ स्थलों में जितने भी धार्मिक स्थान हैं उसमें वृंदावन धाम यह
सर्वोत्कृष्ट है। तो मैंने विचार किया कि मैं मथुरा वृंदावन जाता हूँ, और जैसे ही यमुना जी के तट पर पहुंचा तो हृदय में बड़ा आनंद प्रकट हो गया। और वहां देखा तो भक्ति तो एक तरुणी के समान, एक नव युवती के समान कृष्ण पुष्ट की, देखकर मेरा मन, मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। यमुना जी के तट पर कई साधु संत, कई वैष्णव भगवान के नाम का भजन कर रहे थे, हाथ में मृदंग करताल लिए हुए भगवान के नाम का उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे थे, गान कर रहे थे। और हाँ, मैंने देखा कि हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, लेकिन हे सनकादि ऋषियों, मैंने देखा कि एक स्त्री यमुना के तट पर बैठी थी, और स्त्री बड़ी ही सुंदर थी, और उसके चारों ओर कई सुंदर नवयुवती स्त्रियां बैठी हुई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह जो सुंदर स्त्री थी बहुत विलाप कर रही थी, बहुत रो रही थी। क्यों रो रही थी? तो उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे थे और उनको पकड़ पकड़ कर बहुत रोई जा रही थी, बहुत विलाप कर रही थी। कारण क्या था? तो कहा, कारण मुझे नहीं पता। मैंने सोचा कि पास में जाकर पूछूं कि देवी क्या बात है, क्यों रो रही हो? लेकिन फिर सोचा या तो स्त्रियों की मंडली है, पर हम तो ब्रह्मचारी हैं, कैसे इनके पास जाए? तो दूर से ही निकलने वाले थे, इतने में उस स्त्री ने मुझे देख लिया और चिल्लाते हुए कहा, भोः साधु क्षणं तिष्ठ मत् चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। उन देवी ने कहा कि अरे साधु, जरा ठहरिए, जरा रुकिए। देवी क्या बात है? नारद जी, आप मुझे जानते हैं, कौन है आप? कहा कि नारद जी, मैं भक्ति हूँ। आप भक्ति हैं? हाँ हाँ, वही भक्ति जिसके द्वारा नारायण को, भगवान कृष्ण को प्राप्त किया जाता है, मैं वही मूर्तिमान भक्ति हूँ। लेकिन देखिए क्या दुर्दशा हो गई।